हेलो फ्रेंड्स, एनजे कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिख रखा है। ये सही लिख रखा है। इसमें लिख रखा है कि एक ही सवाल से बहुत सारे टॉपिक याद। जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक याद हो सकते हैं, जो कि अकाउंटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसे हम बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, सबसे पहले हम जनरल प्रविष्टि। सबसे पहले हम जनरल प्रविष्टि, फिर उसके बाद उस जनरल प्रविष्टि से खाता बही, फिर उस खाता बही के बाद ही तीसरा पॉइंट तलपट ज्ञात करने के बाद चौथा पॉइंट व्यापारिक खाता। उसके बाद पढ़ते हैं हम व्यापारिक खाता, फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको बोलते हैं लाभ हानि खाता। छठा पॉइंट जिसको बोलते हैं छिट्टा, बैलेंस शीट। इन 6 टॉपिक हल कर सकते हैं एक ही सवाल से। जानेंगे एक उदाहरण से। देखते हैं उदाहरण क्या दे रखा है। उदाहरण दे रखा है, जैसे निम्नलिखित लेन देनों के लिए नरेश की पुस्तक के लिए लेखा कीजिए। खाता पुस्तकों में उनकी खतौनी कीजिए और तलपट बनाइए। 2025 जून 1 जून को नरेश ने 20,000 रुपये व्यापार प्रारंभ किया, तो उसने 20,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। 5 जून को बैंक में जमा किया 10,000 रुपये। 10 जून को कृष्णा से माल खरीदा 5500 रुपये का। 15 जून को नगद बिक्री 4500 रुपये। 20 जून को नगद करे 7500 रुपये का। 25 जून को गोपाल को माल बेचा 5,000 रुपये का। 27 जून को गोपाल से 3,000 रुपये नगद प्राप्त हुए। 28 जून को निजी व्यय के लिए बैंक से निकाला 3,000 रुपये। 29 जून को किराया मिला 2700 रुपये। 30 जून को कर्मचारियों को वेतन दिया नगद 1,000 रुपये एवं चेक द्वारा 2,000 रुपये के। इस सवाल के आधार पर हम सारे पॉइंट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जनरल प्रविष्टि जानते हैं। इसका प्रारूप बनता है सबसे पहले डेट, फिर उसके बाद पार्टिकुलर्स, फिर उसके बाद एलएफ, फिर उसके बाद डेबिट और क्रेडिट, जो कि अगले स्लाइड में दे रखा है समझाने के लिए। देखते हैं क्या दे रखा है। बुक ऑफ जर्नल, यानी कि जिसकी पुस्तक बनानी है उसका नाम बुक ऑफ नरेश। किसकी पुस्तक बनानी है? नरेश की। तो वही डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट दे रखा है ना, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। देखो पहला क्वेश्चन था कि 1 जून को उसने क्या करा था? व्यापार प्रारंभ किया था। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 20,000 रुपये 20,000 रुपये। दूसरा पॉइंट था बैंक में खाता खोला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि बैंक को, तो डेट के अंदर डेट लिख देंगे जनवरी 5 और पार्टिकुलर्स के अंदर लिख देंगे इसका विवरण बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर इसके बाद लिखते हैं नरेशन, बीइंग द अमाउंट डिपॉजिट एंड बैंक, यानी कि बैंक में खाता खोला है। अगला पॉइंट तीसरा 10 जून को उसने कृष्णा से माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। इसकी नरेशन दे रखी है बीइंग द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अगला दे रखा है 15 जून का है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नगद बिक्री की। 15 जून में उसने क्या करा? नगद बिक्री की, तो 4500 रुपये से नगद बिक्री, 4500 रुपये से नगद बिक्री। फिर ये खाता अगर एक पेज पे हो जाता है और कुछ सहज रह जाती है इंद्रिया, तो उसको अगले पेज पर ले जाने से पहले उसको लिखते हैं ब्राउट फॉरवर्ड। क्या लिखते हैं? BF, ब्राउट फॉरवर्ड, और उनका टोटल कर दिया जाए 40,000 रुपये। और अगले पेज पर ले जाने के लिए क्या लिखते हैं? कैरिड फॉरवर्ड, CF, कैरिड फॉरवर्ड लिखते हैं, जो कि अगली स्लाइड में दे रखा है। देखो क्या लिख रखा है? कैरिड फॉरवर्ड। क्या दे रखा है? कैरिड फॉरवर्ड 40,000 रुपये। और अगली एंट्री थी 20 जून की, जो कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसने नगद माल खरीदा, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू
केस 7500 रुपये। फिर गोपाल को माल बेचा, किसको माल बेचा? गोपाल को। तो गोपाल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5000 रुपये, 5000 रुपये। फिर अगली एंट्री थी 27 जून की, कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल, गोपाल से नगद प्राप्त हो रहा है तो बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल 3000 रुपये। फिर अगली एंट्री थी 28 जून की, निजी उपयोग के लिए बैंक से आहरण कर रहा है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट टू बैंक, निजी उपयोग के लिए बैंक से आहरण कर रहा है। अगला पॉइंट, अब ये पेज भी भर गया तो अब अगले पेज के लिए जाने के लिए इसमें भी वही ब्राउट फॉरवर्ड BF 55,000 रुपये। फिर अगले पे ले जाएंगे जब उसको कैरिड फॉरवर्ड लिख देंगे, जैसे कि कैरिड फॉरवर्ड 55,500। फिर कैश अकाउंट डेबिट 55,500, यहाँ पे कितना आएगा? 55,500। फिर आगे अगला 29 जून की एंट्री थी, रेंट चुकाया, कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट 2700 रुपये। फिर 30 जून की एंट्री थी, कर्मचारियों को वेतन के रूप में एक तो नगद दिया था और चेक दिया था, तो वेतन तो सैलरी, स्टाफ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक 3000, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 2000, ग्रांड टोटल लिख देंगे 64,200 और 64,200। इस प्रकार जर्नल एंट्री की जाती है। फिर अगला वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि इसकी खातों की खतौनी कैसे की जाती है। फिर उसके अगले वीडियो में तलपट कैसे बनाया जाता है। फिर उसके अगले वीडियो में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और व्यापारी खाता, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। जानने के लिए अगले वीडियो को देखना जरूरी है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।